औलाद ना मिल रही थी ना, बे औलाद था बाप, गया दरबारों पर उसने मन्नतें मानी। बाबा जी अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, दुआ करता रहा सारी ज़िंदगी, अल्लाह मुझे औलाद दे। काफ़ी ज़िंदगी हो गई है, उम्र गुजर गई है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। खैर किसी बुजुर्ग ने उसके हक में दुआ की तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, उसको एक बच्चा अल्लाह अकबर अता किया, एक बेटा अता किया मेरे अल्लाह ने। बेटा आज छोटा कल बड़ा, स्कूल में जाने लग गया, कॉलेज में जाने लग गया, यूनिवर्सिटी में जाने लग गया, काफ़ी तालीम हासिल कर ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचता, इसकी ज़िंदगी की जो एक दो सांसें हैं आखिरी रह गई हैं, ये नहीं बचता। इसने अपनी उम्र में जो कुछ खाना था खा लिया है, जो कुछ पीना था पी लिया है, अब ये नहीं बचता। बाप अपने नौजवान पढ़े लिखे बेटे को घर में ले आया, मायूस होकर बेटा चारपाई पे लेट गया कि अब मैं नहीं बचता। अल्लाह अकबर, मौत का इंतज़ार कर रहा है, मौत का इंतज़ार कर रहा है कि अभी आया मौत का फरिश्ता, अभी आया मौत का फरिश्ता। है आखिरी वक्त था, मौत के करीब था। बेटा रो कर कहने लगा, अब्बू जी ज़रा मेरी डिग्रियां तो मेरे पास लेके आए। बाप भाग कर गया, जितनी भी डिग्रियां थी सारी की सारी लेके आया। उसने बेटे के हाथों में डिग्रियां पकड़ा दी तो बेटा हसरत भरी निगाहों से कभी डिग्रियों को देखता है, कभी बाप के चेहरे को देखता है, कभी डिग्रियों को देखता है, कभी बाप के चेहरे को देखता है। बाप बोल ही पड़ा, बेटे कभी डिग्रियों को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है, बता तो सही वजह क्या है। बेटा रो कर कहने लगा, अब्बू जी तूने मुझे स्कूल तो पढ़ाया, तूने मुझे कॉलेज तो पढ़ाया, तूने मुझे यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश तो पढ़ाई, काश कि तू मुझे कुरान भी पढ़ा देता, आज मेरी दुनिया भी संवर जाती, मेरी आखिरत भी संवर जाती। आज आखिरी वक्त था, कब्र में कुरान ही काम आता। भाइयों कब्र में कुरान ही काम आएगा। अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। मेरे करीम रहीम रहमतुल आलमीन सुने नबी फरमाते हैं, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। हाय कुरान पढ़ते वक्त रोया करो, अपनी आंखों से आंसू बहाया करो, रोया करो। रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जा रहे थे तो आपका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। आपने देखा कि एक कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है, फरिश्ते उसको अजाब दे रहे हैं, बेचारा तड़प रहा है, अजाब में मुब्तला है, उसकी कब्र में आग भड़काई जा रही है। अल्लाह के नबी ये देखते हुए आगे चले गए। काम करके जब वापस पलटे उसी कब्रिस्तान से आपका फिर गुजर हुआ तो आपने देखा, देखकर हैरान रह गए कि जिस कब्र में आग भड़काई जा रही थी अब उस कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए हैं, उस कब्र में नूर ही नूर है। अल्लाह अकबर, फूल उगे हुए हैं जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ है, उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखकर हैरान रह गए। अपने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की या बारी ताला, अभी गया हूँ यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने देखा है कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा है, कब्र वाला अजाब में तड़प रहा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस पलटा तो क्या देखा कि वही कब्र वाला जन्नत में टहल रहा है। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने फरमाया, ईसा बात असल में ये है कि ये बंदा गुनहगार था, बदकार था, जब से ये मरा है अजाब में मुब्तला है, जब से ये मरा है अजाब में मुब्तला है। लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी हुई थी पीछे, उसकी बीवी का एक बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेज दिया। आज हाफिज साहब ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। ऐ ईसा, हमें हया आती है कि जिसका बच्चा हमारा नाम ले सुबह शाम हम उसको अजाब में मुब्तला करें। ऐ ईसा, हमें हया आती है कि जिस बाप का बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारा नाम ले और हम उन्हें अजाब में डालें, ये हमारी रहमत गवारा ही नहीं करती।
یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی. بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. ہے بسم اللہ کے صدقے باپ کی بخشش ہو گئی, باپ کی مغفرت ہو گئی. اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں, اپنے بچوں کو قرآن مجید